सनातन को मानने वाली, सभी धर्मों को मानने वाली, चाहता हूँ कि मेरे गांव में गौशाला खुल जाए। जगह मैं देने के लिए तैयार हूँ। कुछ गायों को छोड़ने के लिए फोन लगाया, लेकिन वो कोई के फूल है, जगह नहीं है, ऐसा वैसा। तो मैं राजगढ़ वासी हूँ, जो अभी कलेक्टर साहब ने एक टोल फ्री नंबर भी दिया है, मैं उसको मेंशन करूँगा। गढ़ जिले के सारंगपुर तहसील के जो चापनी आता है, उस चापनी ग्राम के इम्तियाज लल्ला की। इम्तियाज लल्ला, पहले तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, ये बताइए कि लला में मैं दर्शकों से कुछ बात कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, देखते होंगे सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर आपकी पोस्ट आती रहती है और उसके लोग उसके ऊपर लाइक करते रहते हैं, कमेंट्स वगैरह करते रहते हैं। कोई गो सेवक लिखता है, कोई गो भक्त लिखता है, तो इसके पीछे की सारी सच्चाई क्या है? असल में क्या है कि ये गो सेवा का, चाहे गायों का हो, गो सेवा का हो, चाहे और भी चरिंदे परिंदे जो भी हो, इंसान वगैरह। अब ये चीज़ें हैं कि इसमें मुझे एक हमेशा, जैसे हमारे जो पापा थे, हमेशा से हमारे घर गायों का, मतलब गायों का रखरखाव और हमेशा से हम रखते हैं। तो ये चीज़ें जैसे रोड वगैरह पे अभी जैसे बरसात लगने वाली है, तो बरसात में अक्सर होता है कि गायें सूखे की वजह से रोड पे बैठती है, तो गाड़ियाँ वगैरह निकलती है, तो इनसे कभी पाँव लंबे कर उठ जाती है, कर जाती है, तो खड़ा ये हो जाता है। और बरसात में से लोगों ने तार फेंसिंग कर रखी है, तो कभी बाहर जा रही है, उसमें निकल जाए तो कटा हो जाता है, फट जाती है, चीर फाड़ हो जाती है। या कोई बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो खेतों में चली जाती है तो उनको मारते हैं, मतलब भगा देते हैं। तो वो चीज़ें ये होती है कि उससे फिर एक इंसान होने के नाते, एक इंसानियत के नाते वो मुझसे देखा नहीं जाता है। तो मेरा ये है कि भाई मैं, ये तो बेजुबान है, इनकी खिदमत कर लो, सेवा कर लो, जो भी कर लो, तो मैं इनकी करता रहता हूँ, क्योंकि मुझसे देखा नहीं जाता। और हर इंसान को, चाहे मैं हुआ, आप हुए, चाहे कोई भी हो, इंसानियत के लिए उसको इन चीज़ों के लिए आगे आना चाहिए। अच्छा, मैंने आपका एक वीडियो देखा था, वीडियो देख के मैं बहुत मतलब अट्रैक्ट हुआ था उस चीज़ के लिए, जिसमें गाय का पैर कटा हुआ है जी। तो उसके लिए आपने जो मेडिसिन वगैरह का जो इंतजाम किया था, तो ये जो मेडिसिन वगैरह जो लाते हैं, ट्रीटमेंट जो पट्टी वगैरह होती है, तो ये पर्सनली करते हो या फिर कोई मतलब उसका सहयोग रहता है, किसी का सपोर्ट रहता है? अभी तक तो पर्सनली ही खुद के खर्चे पे करता हूँ। और अब इसमें ना कोई झूठ बोलने की बात, सच बोलने की बात, ना कोई किसी अपन दिखावे के लिए करते हैं। मेरा मतलब ये मान लो कि मेरी इंसानियत है, मेरा शौक है, ये मेरा जुनून है कि जो जिसके आवारा जानवर, चाहे वो गाय हुई, चाहे कुत्ते हुए, चाहे बिल्ली, जो भी हो, मैं इनकी करता रहता हूँ। तो मैं अपने खुद के पैसे से मैं करता हूँ। सिर्फ एक बार मैंने फेसबुक पे डाला था, तो उसमें मुझे 2,500 रुपये मतलब कुछ लोगों ने उसमें डाले थे। अच्छा, सहयोग राशि, मतलब सहयोग राशि एक ही बार। उसके बाद से मैंने कभी नहीं करा कि उस टाइम मेरे पास भी ऐसी गुंजाइश थी नहीं। तो मैंने एक बार सहयोग राशि लोगों से मांगी, उसके 2,500 रुपये मुझे आए थे। और उसका मैं इंदौर जाके और खुद के पास से कुछ पैसे खुद के पास से मिला के 4-5 हज़ार रुपये का मैं ट्रीटमेंट। अभी भी मैं इंदौर गया तो अभी 3 हज़ार का खुद में आपको वापस। क्योंकि जब बरसात चालू हो गई तो इसमें अधिकतर जानवरों को तकलीफ होती है, टूट फूट हो जाती है, चीरा फाड़ा, या लोग टकरा जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये मेन बरसात का होता है, क्योंकि ये घरों से बाहर लोग छोड़ जाते हैं और रोडों पे आ जाती है गीले की वजह से। हाँ, कहीं ना कहीं गौशालाओं के अंदर जो तादाद जो बढ़ गई है, जिस वजह से क्या रोक आ जाती है, बात कहीं ना कहीं हकीकत भी है। और आपको बता दूं, मैं राजगढ़ वासी हूँ, जो अभी कलेक्टर साहब ने एक टोल फ्री नंबर भी दिया है, मैं उसको मेंशन करूंगा डिस्प्ले के ऊपर। अगर आपको सड़कों पर गोवंश पाया जाता है, खासकर जो पालतू है और जो आवारा छोड़ देते हैं, तो उन पर कार्रवाई के लिए सख्त निर्देश कलेक्टर साहब द्वारा जारी किए गए हैं। तो मैं आप लोगों को डिस्प्ले के ऊपर नंबर मेंशन भी करूँगा। अच्छा लला, एक बात बताइए कि आप एक वीडियो और देखा था मैंने, जिसके अंदर आप बंदर को दफना रहे हैं। हाँ, वो एक बंदर का एक्सीडेंट भी हुआ था, तो वो भी मतलब मर चुका था। और एक बंदर की तबीयत खराब थी, तो वो हमारे उस गाँव के जो हमारे लड़के हैं, उनके साथ में मिलकर हमने, जैसे अब हमारा जो गांव है उसमें हमारा एक ही घर है मुस्लिम समाज का, बाकी हिंदू समाज से आते हैं। तो भाई उन लोगों का अपन ने देखा है कि ये लोग बंदर को बहुत मानते हैं। तो उस हिसाब से हमने सोचा कि नहीं यार, अब ये हुआ तो इसका क्या किया जाए। तो हमने फिर उसका दफनाने का उसका, यार अपन ऐसे फेंके नहीं, कुत्ते वगैरह चीरा फाड़ेंगे तो लोगों की भावना आहत होगी। जैसे लोगों का मतलब एक तकलीफ होती है, इंसान को देखता है, मतलब मशवरा जो जी, तो वो हमने उसे दफना दिया था। उसका पूरा जो रीति रिवाज जो होता है उस हिसाब से करके, और उसे हमने दफना दिया। चलिए आगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए इसके अंदर कि इस काम को करने की जो ललसा है, उमंग है, वो कहाँ से आई? मतलब इसकी जो प्रेरणा मिली वो कहाँ से मिली? प्रेरणा ये है सलमान भाई के, हमारे जो अब्बा थे, जो पापा थे, वो हमें जैसे मतलब हमारे घर में जैसे हम किसान हैं, तो हमारे घर में शुरू से ही गायों का इनका ये रहा है। और एक जानवरों के प्रति हमेशा से ही बचपन से, जैसे उनको भी देखता, हमारे घर जैसे पहले
घोड़ा, बतख, हिरन वगैरह, मोर, मुर्गा, मुर्गी वगैरह, ये हर जानवर मतलब हमारे घर फिलहाल में मौजूद है। तो वो उस चीज़ों को देख के जब वो बीमार हो जाते हैं, हमारे अब्बा करते रहते, बड़े भाई वगैरह, जैसे हमारे बड़े भैया सरपंच भी हैं, तो वो करते रहते, तो उस चीज़ से फिर एक मुझे हुआ कि नहीं यार ये बेजुबान है, इनका तो कोई करने वाला है नहीं। लोग सिर्फ क्या है सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, कहीं की चीज़ किसी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको डाल देते हैं और हाउल्ला करते हैं। तो भैया मेरा तो आप सभी से ये कहना है कि हाउल्ला ना करें, इनकी सेवा करें, इनको जब देख लें तो उनका ट्रीटमेंट करें। ये ना देखें कि ये किससे एक्सीडेंट हुआ है, किससे नहीं हुआ है। पहले आपकी पहली प्राथमिकता ये है कि पहले उसका इलाज करें। कोई जानबूझ के कोई जानवर को हानि नहीं पहुंचाता है। अभी रोड पे बैठती है तो उस हिसाब से कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, तार फेंसिंग है, उनसे तार से चीरा फाड़ हो जाती है, लग जाती है, तो उस हिसाब से तो आप लोगों से बस ये है कि आप सभी उनकी सेवा करें, ना कि फालतू कोई ऐसी अफवाह उड़ाएं कि फलाने ने मार दी, फलाने ने ये कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसानियत हर इंसान के क्षेत्रों के अंदर मतलब ऐसा चलता होगा कि मतलब जैसे उसके खेत में से उसने भगाई तो उसने मार दी। तार लगे हुए होते तो तार में से टकरा के निकल गई तो वो तार नुकीले तार होते हैं, उससे फट जाती है, चमड़ी फट जाती है, नाजुक होती है। भूख लग के जाएगा तो लोगों ने पूरा रोड तक तो तार फेंसिंग कर दी। जो फंसियाँ पड़ी थी जो रोडों पे 10-12 फीट की जो फंसियाँ पड़ी थी उन पे भी रोड पे लेके आ गया। तो मेरा तो कलेक्टर साहब से ये निवेदन है, अगर मेरी उन तक बात पहुँचती है जो सोशल मीडिया से या जो विधायक मंत्री जो भी हैं, कि अगर ऐसा हो तो सबसे पहले ये जो रोडों पे तार फेंसिंग जो बिल्कुल रोड पे कर रखी है उनको हटवाएं, ताकि क्या है आवारा जो गोवंश वगैरह ये तो कम से कम अपना पेट उन खंतियों से इनसे भर सकता है। तो मेरा सेवा दल से भी मतलब कहना है कि आप भी जहाँ आपको दिख जाए हमें एक इनकी मदद करना, इनका इलाज करना, इनका ट्रीटमेंट करना है। तो सेवा दल सिर्फ एक इसलिए नहीं बनाया गया है कि हम पद लेके बैठ जाएं या कुछ जैसा। तो सेवा दल वो चीज़ से प्रेरणा है। और कांग्रेस जो है हमेशा सनातन को मानने वाली, सभी धर्मों को मानने वाली और हर वर्ग को मानने वाली। तो इसलिए अपना काम है भाई कि नहीं यार उस चीज़ से अपने को बोलिए कि अपन इस चीज़ का जो बोलते हैं सेवा करें, लोगों की मदद करें, लोगों को जो हानि हो जाए उसकी अब जो हमसे बन जाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि भाई ये आप लाखों रुपये लौटाते हैं, कुछ आप चाहे 1 रुपये की आप मदद करते हैं किसी के लोगों की, चाहे बुरे वक्त में फंस जाओ उनको निकाल दो या उनको किसी जगह तक पहुंचा दो, कोई बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल तक ले जाओ, जो भी है तो वो आप करो। हाँ मतलब पार्टी और राजनीति को एक तरफ रखते हुए पहले इंसान भाई राजनीति मेरा आने का मकसद ये भी है, ग्रामीण इलाकों में अधिकतर किसी चीज़ की सुनवाई होती है। बिजली की समस्या ले लो, आप पानी की समस्या ले लो। तो राजनीति में हम है तो इसलिए कि भाई ये हम राजनीति में हैं तो हमारे जरिए अगर गांव का थोड़ा सा भी काम हो जाए, एक पहचान रहती है, तो इंसान को रहता है कि यार इंसान फलाने कोई ये कांग्रेस पार्टी से है, इनके पास पद है, तो उससे हम विपक्ष पार्टी या पक्ष वाला अगर मान लो सत्ता में है या विपक्ष में भी है तो इंसान उससे सुनवाई कर लेता है, उस तक बात पहुँच जाती है, थोड़ी बहुत जो काम होता है वो निकल जाता है लोगों सेवा के लिए। आप युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, जिला उपाध्यक्ष भी रहा हूँ मैं और इलेक्टेड जिला महासचिव भी हूँ मैं, और मैंने पहले सदस्यता भी की थी। किसी कारणवश वो चुनाव कैंसिल होगा और किसी अन्य को अध्यक्ष बना दिया, विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी तैयारी की थी। अच्छा, राजनीतिक सफ़र जो आपका चल रहा है, तो इस राजनीतिक सफ़र में आप चुनाव लड़ना चाहेंगे या फिर एक सेवा ही करना चाहेंगे चुनाव के मतलब पार्टी के जरिए? बिल्कुल मौका मिला तो मैं लड़ूंगा। और जैसे मेरे बड़े वाले भैया जो हैं सरपंच रहे हैं, मेरे बड़े पापा 7 गाँव के सरपंच रहे हैं, तो मेरा भी उद्देश्य है कि राजनीति में आऊँगा तो लोगों की सेवा करूँगा। और राजनीति में एक पद, आपके पास एक शासन जो मतलब एक जो पद होता है उसमें इंसान एक पावरफुल होता है, लोगों की समस्याओं को अपने स्तर से कर सकता है। अभी मैं एक पद पे हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं गवर्नमेंट से उसके लिए लड़ सकूँ या लोगों के लिए उसके लिए कर सकूँ। अभी तो मैं एक सामाजिक तौर से मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, अपनी बात पहुँचा सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास पद रहेगा, सरपंच हो, जिला पंचायत या जिला सदस्य, जनपद सदस्य, जो भी मैं रहूँगा, तो मेरे पास एक पद रहेगा तो मैं लोगों की मदद करूँगा, और वैसे मैं करता ही हूँ। राजनीतिक शुरुआत की अगर बात करी जाए तो आपकी राजनीतिक शुरुआत कहाँ से हुई? वैसे तो मैं स्कूल टाइम से ही क्लास का सीआर रहा हूँ, और उसके बाद फिर कॉलेज उज्जैन से मैंने राजनीति की शुरुआत की थी NSUI से। और फिर जब से लगातार इसमें हूँ, मतलब कृषि पर ध्यान देते हैं और कृषक भी हूँ, किसान भी हूँ, राजनीतिक भी हूँ, सामाजिक समाज सेवक भी हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जिलेवासियों, क्योंकि एक मुस्लिम होने के नाते जो भाई ने अपनी बात कही, मतलब ये बहुत बड़ी अपने आप में गर्व की बात की है कि एक
कुछ लोग कहते हैं कि भाई मुसलमान गौ सेवक नहीं होता है, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके दिल के अंदर भी गौ माता के लिए बहुत मोहब्बत हो, वो भी गौ सेवक होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एक आज के दौर को देखते हुए अगर बात करी जाए तो नेगेटिविटी जो फैलाने वाले लोग हैं उनसे दूर रहा जाए, बच के रहा जाए तो कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ हो रही है, मेरी शासन से या मेरे कांग्रेस के बड़े नेताओं तक अगर ये बात पूछ जाए, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, जैसे हमारे सारंगपुर शहर में गौतम टेटपाल जी मंत्री भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव में गौशाला खुल जाए। जगह मैं देने के लिए तैयार हूँ, बाकी शासन से मुझे कुछ मदद मिल जाए, हेल्प मिल जाए, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जितनी भी आवारा गोवंश है जो सड़कों पे आवारा घूमती है, उनका इलाज ट्रीटमेंट जो एक जगह स्थायी हो जाती है, तो उसमें इंसान एक प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकता है। यहाँ आसपास लगभग यहाँ से 5-25 किलोमीटर के एरिया में कोई पशु चिकित्सालय है? लिमचवान में है एक, और सारंगपुर में, दोनों जगह है। और अधिकतर होता क्या है कि जैसे सरकारी जो गाड़ी होती है 108 कौन सी है वो पशु के लिए, तो उसमें क्या है, उसमें कुछ 100 से 150 रुपये कुछ चार्जेस है। तो क्या है, कई लोग ऐसे होते हैं कि गांव में तो आपको मालूम है कि मजबूरी दिहाड़ी लोग होते हैं तो वो कर नहीं पाते, तो इसलिए वही होते हैं तो बहुत लगा देते हैं, नहीं तो फिर अपन जो अपने स्तर से करना है वो करते हैं। तो मेरा तो ये शासन से निवेदन है कि अगर यहाँ खुल जाए गौशाला, या तो मुझे ऐसी कोई ये हो जाए व्यवस्था, तो मेरा तो इतना दावा है कि मैं आसपास भी गोवंश जैसे कोई बीमार है, लग जाती है, पेट हो जाता है, तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट एक जगह पे आपके क्षेत्र में जो गोवंश की अगर बात कर रहे हैं अपन, तो आपके क्षेत्र में कितना गोवंश होगा या लगभग आपके आसपास के क्षेत्र में? अब ये समझ लो कम से कम 200 तो मेरे गाँव में है, तो और लगभग हर गाँव में है, मतलब समझ लो कि 1000-2000 तकरीबन होगी यहाँ सारंगपुर से लेकर वहाँ तक, अगर आप मानो तो। और सारंग बेसवा में भी गौशाला है, सारंगपुर में भी है। बाकी वहाँ क्या है, मैंने कुछ गायों को छोड़ने के लिए फोन लगाया, लेकिन वो कोई के फूल है, जगह नहीं है, ऐसा वैसा, तो ज़्यादा अपन कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो अपना अपना समिति का एक वो होता है, हाँ, गाइडलाइन होती है, उनके रूल्स होते हैं, उनके नियम बहुत सारे कुछ होते हैं जो उसको फॉलो करना पड़ता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं राजगढ़ वालों से जो जिलेवासी है उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके यहाँ गोवंश जो खासकर कि रहवासी इलाकों के अंदर जो, क्योंकि आजकल क्या है कि बारिश का मौसम और गीला है, तो गीले में क्या होता है कि जो गोवंश होता है ये भागकर जो जंगलों की ओर से शहरों का पलायन करता है, तो ये पलायन करने के बाद खासकर सड़कों पे बैठा रहता है। तो ऐसे काम के लिए अभी जिला कलेक्टर जो हमारे राजगढ़ जिले के हैं, तो उन्होंने अभी एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और सख्ती के साथ आदेश निकाला है। अभी 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले उन्होंने एक आदेश निकाला है कि भाई अगर कोई अपना जानवर को रोड पर छोड़ता है, खासकर जो आवारा किस्म के बना के छोड़ता है, तो उस पर सख्ती के साथ कार्रवाई करने का उन्होंने पहल की है। और मैं कलेक्टर साहब की इस पहल की जो है तारीफ़ करूँगा, क्योंकि वाकई में उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पहल की है, क्योंकि ये गोवंश जो है, और इसी के साथ जिले के सभी जो जितने भी गौशाला। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं, इसमें आपकी बात काटूँगा, अगर शासन प्रशासन अगर चाहे तो ये गोवंश जो है सड़कों पे नहीं घूम सकता है। जैसे आपने योजना निकाली इसी कड़ी में अभी कलेक्टर साहब ने जो आदेश निकाला है, ये इसी कड़ी को लेकर निकाला है ताकि रोड पर से गोवंश हट जाए। इसके लिए उन्होंने सख्ती के साथ निर्देश दिया है, ये मैं बता चुका हूँ। मैं उनका लेटर भी डालूंगा अभी, जो मेरे पास कलेक्टर साहब का लेटर है। अच्छा, एक चीज़ और हो सकती है इसमें, अगर बात पहुँचे वहाँ तक, तो लाडली बहना हो जो 1250 जो गवर्नमेंट डाल रही है, अगर एक हर गाँव में जितनी भी लाडली बहना लगभग 1-2 बीघा 3 बीघा सबके पास 2-5 बीघा होगी ही सही, तो अगर शासन गवर्नमेंट ये कर दे कि 250 रुपये हम और डालेंगे महीने के, आपको 1250 तो 1500 करेंगे, आपको एक गाय एक लाडली बहना को रखना है, तो वो भी बहुत अच्छी पहल हो सकती है कि उसमें, अब जैसे मेरे गांव के अंदर कम से कम 250 महिलाएं हैं, जो लाडली 250 में से अगर जिसमें से 150 को लाभ मिल रहा होगा या 200 को मिल रहा होगा, एक भी करा तो यहाँ की समस्या हो सकती है। हर जगह अगर ऐसा करे तो कुछ गौशालाएँ भी है और कुछ इस तरह से भी इस चीज़ पर काबू पा सकता है। चलिए, जो समाज सेवी उनके लाला हैं, जिन्हें गो भक्त कह सकते हैं, गौ सेवक कह सकते हैं, जो आपके लफ्ज़ में इस्तेमाल हो वो कह सकते हैं, और सोशल मीडिया के किंग तो ये हैं ही। तो मैं आपसे इतना कहूँगा कि इन्होंने मंत्री जी से भी एक डिमांड रखी है कि इनके गांव चापनी में, सारंगपुर ही विधानसभा का क्षेत्र है चापनी, इनके गांव चापनी में एक गौशाला का निर्माण किया जाए, ये अपनी बात को रख रहे हैं। और इसी के साथ मैं आपसे जो है इजाज़त चाहूँगा, और अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर अगर देख रहा हो तो फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।